हेलो गाइज, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर राज मोटिवेशन। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1 जून से गर्मी की छुट्टी आरंभ होगी और 6 जुलाई तक होगी, 6 जुलाई तक रहेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अपना जो सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तीनों देश का पढ़ना है। तो इसमें से यूके कंप्लीट हो चुकी है, यूएसए अभी जारी है, बट ऐसा लग रहा है कि इंडिया का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आज मैं आपको तीनों देश के ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है इसके संसद के बारे में बताऊंगा और आप बिल्कुल आसानी तरीके से समझ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। गाइस, जैसे इंडिया में हम लोग सांसद बोलते हैं, संसद, उसी प्रकार हम यूके में पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट के 2 अंग हैं। एक है कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन या कॉमन सभा, और दूसरा है लॉर्ड सभा या हाउस ऑफ लॉर्ड। ये जो कॉमन सभा है इसे हम लोग निचले सदन बोलते हैं, निचले सदन। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपरले सदन है। कॉमन सभा में कुल 635 सदस्य। जिस प्रकार इंडिया में लोकसभा है उस प्रकार यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके में यानी ब्रिटिश में कॉमन सभा है। इंडिया में कॉमन यानी लोकसभा में कुल 545 सीट है, जबकि कॉमन सभा में 635 सीट है और लॉर्ड सभा में लगभग 712 सीट है। जो कि ये विश्व की लॉर्ड सभा ये वैसा सदन है जो विश्व में सबसे अधिक सदस्य है। गाइस, जैसा कि आपको पता है ब्रिटिश में, जैसे हम लोग में क्या होता है, देश का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति कहलाते हैं, और जबकि यूके में यहाँ सम्राट कहलाता है, यहाँ राजा होता है सम्राट। और यहाँ राजतंत्र है, आपको पता है। यहाँ गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र हम उससे कह सकते हैं जहाँ राष्ट्र के अध्यक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वो गणतंत्र कहलाता है। साफ तौर पे ये पता चलता है कि यहाँ यूके जो है वो गणतंत्र ना होकर सम्राट है, तो चूंकि यहाँ राजतंत्र है, राजतंत्र है। अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, यूएसए में कैसी व्यवस्था है, यूएसए के बारे में बताऊंगा। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए। गाइज, जैसे भारत में संसद है उसी प्रकार यहाँ के व्यवस्थापिका अंग जो है उसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। इंग्लिश में लिख देता हूँ, CONGRES, कांग्रेस। इसमें भी 2 सदन हैं। पहला है प्रतिनिधि सभा, रिप्रेजेंटेटिव हाउस। रिप्रेजेंटेटिव हाउस। और दूसरा को कहते हैं सीनेट। ये हुआ निचला सदन। अमेरिका के ये जो सदन है संसद का यानी कांग्रेस का, ये निचला सदन है। और ये है ऊपरले सदन यानी ऊपरी सदन, उच्च सदन, ऊपरले सदन। निचला सदन जो है यानी रिप्रेजेंटेटिव हाउस में, इसमें कुल 435 और प्लस 3 जिले से नियुक्ति की जाती है, टोटल
438 सीट 38 सदस्य बैठते हैं। जबकि ऊपरले सदन में क्या होता है, इसमें जैसे हमारे इंडिया में राज्यसभा में अलग अलग राज्य में अलग अलग ये सदस्य की नियुक्ति होती है, सदस्य की संख्या होता है। उसी प्रकार अमेरिका में सीनेट में क्या होता है ना कि शुरुआत में कुल 13 राज्य थे अमेरिका में, तो एक राज्य से 2 सदस्य की नियुक्ति होती है, तो टोटल उस समय 26 की संख्या थी, 26 सीनेटरों का चयन होता था। लेकिन वर्तमान में अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में क्या है, कुल 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि एक स्टेट से 2 सीनेटर की नियुक्ति होती है, तब यहाँ 50 स्टेट यानी टोटल हो जाएंगी 100 सीनेटर्स 100 सीनेटर की नियुक्ति होती है, यानी 100 सदस्य होते हैं सीनेट में और 438 सदस्य रिप्रेजेंटेटिव हाउस प्रतिनिधि सभा में है। गाइज, जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री होती है, उसी तरह यूएसए में कोई नहीं है प्रधानमंत्री, कार्यपालिका का अंग राष्ट्रपति संभालता है। यहाँ फेडरल है यानी संघीय व्यवस्था यहाँ है। मैं अमेरिका की शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये सबसे जटिल लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी शक्ति का विभाजन है। सेपरेशन ऑफ पावर, हम लोग में क्या होता है कि राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जो है राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, और इन्हीं के परामर्श पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कार्यपालिका, एक होता है सांसद जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं, एक होता है न्यायपालिका। जबकि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में तीनों का जो शक्ति का विभाजन है। कानून बनाने की कार्य यानी व्यवस्थापिका का अंग जो है वो कांग्रेस कहलाता है, कांग्रेस। और दूसरा है राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का जो अंग है वो राष्ट्रपति वहाँ के संभालते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, क्योंकि जहाँ लोग रहेंगे वहाँ अपराध तो होगा ही, तो उसकी जज करने के लिए न्यायपालिका होते हैं। ये तीनों का अलग अलग काम है, ये तीनों एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब विस्तार से राष्ट्रपति का चुनाव, इसकी विशेषता, न्यायपालिका ये क्या है, कांग्रेस के बारे में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज शॉर्ट फॉर्म में तीनों देश के संविधान का व्यवस्थापिका अंग जो है संसद है उसके बारे में बताऊंगा। अब हम लेकर चलते हैं आपको इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि उसकी कैसे व्यवस्था है, वहाँ संसद में कौन कौन सा सदन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गाइज इंडिया में जो है उसको तो संसद ही बोलते हैं, संसद। और भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन सदन पूछा जाएगा तो 2 सदन है, एक है लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550, लेकिन निर्वाचन होती है 545 पर। और राज्यसभा में 245 सीट यानी 245 सदस्य की नियुक्ति होती है। लोकसभा भारत का निचला सदन है और राज्यसभा भारत का उच्च सदन या ऊपरले सदन है। भारत में क्या है कि लोकसभा में 545 में से 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व कर दी गई है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और 233 पद पर चुनाव होती है। और इसमें 2 पर राष्ट्रपति मनोनीत करती है, यानी लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करती है।
गाइज यदि आप इन सभी का नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करें भास्कर राज मोटिवेशन और ज्वाइन हो जाएं। वहाँ मैं डेली पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस दोनों का नोट्स दे रखा हूँ। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में विस्तार से लेकर अमेरिका के संविधान के बारे में। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भास्कर राज मोटिवेशन।